Today I'm going to discuss with you a very important poem from your syllabus of English literature, that is The Road Not Taken. As you all of know that The Road Not Taken is a beautiful four stanza poem. Each स्टैंजा हैज 5 लाइन. ये जो पोम है ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखी है. आई होप यू ऑल ऑफ नो दैट. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं. ये जो पोम है द रोड नॉट टेकन, रोड इसमें एक सिंबल की तरह यूज किया गया है. रोड जो एक तरह से symbolizes the journey of human life. हमारी जो जर्नी है ह्यूमन लाइफ के इस प्लैनेट पे, उसको ये एक सिंबलाइज करती है. और यहाँ पर वो एक्चुअली ये जो रोड है, जो टू रोड्स एक्चुअली वो टू रोड्स में बात कर रहे हैं. टू इम्पॉर्टेंट चॉइसेस दैट अ मैन हैज टू मेक वन at a certain point in his own life, if not today, if not tomorrow, some other day. कभी न कभी हमें अपने जीवन में हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं. हमें एक चॉइस के साथ जाना होता है. उस वक्त ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि हम किस चॉइस को करें, कौन सी चॉइस लें, किधर जाएं, दिस वे और दैट वे. उसी कंफ्यूजन को, उसी कॉम्प्लिकेशन को रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इस छोटी सी ब्यूटीफुल पोम के माध्यम से हमारे साथ दिखाना चाहते हैं. पोम जो शुरू होती है वो लाइन है, 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood. कह रहे हैं कि जो है ये जो पोएट हैं, जो एक ट्रैवलर के थ्रू बोल रहे हैं. हमसे सीधे वो नहीं बोल रहे हैं, वो एक ट्रैवलर के थ्रू बोल रहे हैं कि एक जो ट्रैवलर था, शायद वो कभी एक जंगल से होकर के गुजर रहा था. जिस जंगल से वो होकर के गुजर रहा था, जिस सड़क पे वो चल रहा था, आगे जा करके वो सड़क ही डिवाइडेड इनटू 2 halves, वो 2 भागों में बट गई. एंड वेंट इनटू 2 डायरेक्शंस, आगे वो 2 डायरेक्शंस में चली गई. जो पोएट, या आप कह सकते हैं जो ट्रैवलर है, जिसके थ्रू ये पोएट अपनी जो है फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को कन्वे कर रहा है, वो अब एक कन्फ्यूजन में आ गया. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो किधर जाए, वो ये सड़क ले या वो सड़क ले. इसलिए वो पोम में कहता है, लॉन्ग आई स्टूड, देर तक वो खड़ा रहा वहां पर. वाई? बिकॉज ही वॉज नॉट इन द पोजिशन टू टेक एन इमीडिएट डिसीजन. जो एक इमीडिएट डिसीजन होता है वो लेने की कंडीशन में नहीं था. और शायद जो स्पीकर कहना भी चाहता है कि अगर जो हम इस तरह के सिचुएशन में लैंड हों, और हमें होना ही होना है, अगर हम इस तरह के सिचुएशन में लैंड हो रहे हैं, तो हमें कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए. वी शुड टेक आवर टाइम, and after taking our time we should take a right decision. because कल हम अपनी लाइफ में जो भी हासिल करेंगे, जहाँ भी पहुँचेंगे, शायद आज जो हम निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, कोई चॉइस ले रहे हैं, वो उसी का परिणाम होगा. तो पोएट जो एक स्पीकर के, एक ट्रैवलर के थ्रू बोल रहा है, शायद इसी कारण वो देर तक रुकता है
ही ऑब्जर्व्स बोथ ऑफ द रूट्स वन बाय वन, दोनों को एक एक करके सड़कों को बहुत ध्यान से देखता है, बिकॉज he does not want to make a wrong choice, because he knows that a single wrong choice can spoil and can ruin all his future perspectives. Maybe he may get nothing in the end or at the end. इसलिए काफ़ी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के बाद he decides to take the second road and keeping the first one for some other day. बट वो इस बात को जानता है कि शायद वो दोबारा उस जगह पे ना आए, शायद दोबारा उसे मौका ना मिले कि वो उसी जगह पे फिर लौटे, उस जंक्शन पे लौटे और पहली रोड ले। आगे चल के ऐसा लगता है कि जैसे उसे अफसोस है, फिर ये भी लगता है कि शायद उसे अफसोस नहीं है। जब वो कहता है कि विद अ साय, वो साय की बात करता है, मीन्स एक डीप ब्रीदिंग की बात करता है, तो ये जो साय वर्ड उसने यूज़ किया है उसको हम दोनों सेंस में ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस सेंस में भी ले सकते हैं दैट मे बी ही इज हैप्पी एट ऑल एंड वॉट एवर ही हैज अचीव्ड इन हिज ओन लाइफ टुडे, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन ही मेड। इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि शायद इज नॉट हैप्पी एट ऑल बाय टेकिंग दैट डिसीजन, या वो चॉइस करके वो शायद खुश नहीं है, बिकॉज शायद जो वो अपनी लाइफ में चाहता था शायद वो अल्टीमेटली हासिल नहीं कर पाया। तो ये जो साय है, ये दोनों मीनिंग्स को दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है और नेगेटिव भी दे रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद ही ये उनके शब्द थे कि दिस पोम ऑफ माइन इज वेरी ट्रिकी। पोम लुक्स or seems very plain and simple because the poem is written in 4 stanzas, 5 line each. बहुत सिंपल से दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पोम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसीलिए पोएट ने खुद कहा था कि दिस पोम ऑफ माइन इज वेरी ट्रिकी। और पोएट ने ये भी कहा खुद कि ये पोम उसने अपने एक फ्रेंड के लिए लिखी थी। शायद उसके फ्रेंड का नाम था टॉमस एडवर्ड या समथिंग लाइक दैट। उसका जो फ्रेंड भी था वो बहुत ही कंफ्यूज रहा करता था whenever he was about to take a decision or whenever he was to make a choice, and even after making choices he often regretted. choices लेने के बाद वो रिग्रेट भी करता था उसका जो दोस्त था। तो शायद ये जो पोम के थ्रू रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अपने फ्रेंड को भी मैसेज देना चाहते थे दैट वी शुड नॉट एंड अप रिग्रेटिंग आफ्टर मेकिंग अ चॉइस, कि अगर जो हम कोई चॉइस अपने लाइफ में करते हैं तो हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। बेटर वी टेक अ टाइम, हम प्रॉपर वे में सोचें, प्रॉपर वे में चीज़ों को ऑब्जर्व करें, सारे प्रॉस एंड कॉन्स को चेक करें, और सारा प्रॉस एंड कॉन्स को चेक करने के बाद वी शुड अराइव एट अ डिसीजन ऑफ मेकिंग अ चॉइस। बिकॉज इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस वी शैल बी लेफ्ट ओनली विद द रिग्रेट। हमें केवल रिग्रेट करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई होप आपको ये पोम का शॉर्ट में समरी समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा इस पोम को समझने में। प्रोवाइडेड दैट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, फील फ्री टू मेक अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसी के साथ आज हम यहीं रुकेंगे। Thank you for watching my video and giving your love to my video.